ऐसा बढ़ता चला गया कि तकरीबन दुनिया के कोई 15-16 मुल्कों में जाके परफॉर्म, और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया आपको। अजीब, क्या कोई सोफा खींच के मार दिया? नहीं, क्या इसका जवाब? सवाल मैं आपको ऐसा दूंगा कि जो मैं समझता हूँ किसी ने आज तक नहीं दिया होगा। ख़ानदान शायरों का है, तो मैं जब ये काम जानता हूँ तो मैं भीख क्यों मांगू? तो भीख क्यों मांगू? सूरज भाई, ये मुलाकात हुई। अब आते हैं हम उस तरफ जो एक बहुत बड़ा फनकार, वो जो आपके साथ मैंने तस्वीरें देखी हैं, उसमें तस्वीरों में बड़ी बेतकल्लुफी है, दिलीप कुमार साहब। उनके घर उनसे आपकी कैसी उनके मुलाकात? घर तो 3 साल रहा हूँ मैं। हैं? 3 साल उनकी किराएदार? नहीं नहीं, उनकी बड़ी बहन ने बेटा बना रखा। उनकी एक बड़ी बहन थी, उन्होंने शादी नहीं की थी, उनकी बड़ी बहन ने? सबसे बड़ी बहन, और उन्होंने शादी नहीं करी, उन्होंने बेटा बना रखा था मुझे। आपको? हाँ, तो मैं वो एहसन मुझे नहीं तो छोड़ते। इस तरह तो दिलीप साहब आपके मामू हुए। कुछ भी समझ लें आप। जब उनकी बहन ने बेटा बनाया तो आप उनको नहीं, तो कहा करें यूसुफ मामू। नहीं नहीं, हमारा मिलना जुलना ऐसा था कि बिल्कुल ऐसा लगा जैसे फैमिली मेंबर होता है, दोस्तों की तरह। हाँ, दोस्तों। दिलीप साहब के घर में आप 3 साल रहे। जी हाँ। कैसा पाया आपने उनको 3 सालों में? सादा आदमी है, गरूर तकब्बुर है, क्या है? इतने सादा तो लोग यहाँ पर मुझे कोई भी नजर नहीं आता जितने वो है। वो तो एक पनवाड़ी की दुकान में जाके फट्टे पे बैठ जाते थे रोजाना शाम में आधा 1 घंटे के लिए, इतना सादा आदमी। और वहाँ पनवाड़ी ने एक आदमी रखा हुआ था कि ज़्यादा भीड़ लगने ना तो उनको छांटो, क्योंकि जब बैठते तो मुसीबत पड़ जाती है। तो वो, लेकिन वो बैठते थे, एक कहते थे भाई ये मेरी, मैं 15 साल से इसके पास आता हूँ और ये टिपाई पे बैठता हूँ आके। होता है मतलब ये उनका एक रख रखाव बता रहे हैं आप कि इतने अच्छे आदमी थे कि जहाँ जाके बैठते रहे फिर भी वहां जाते थे। सादगी एक इनकिसारी थी उनके सारी, खाने में सादगी, पहनने में सादगी। यार वो लोग वो कहने लगे कि दौलत और शोहरत को हजम करना मामूली आदमी का काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, और जो हजम करते हैं वो बहुत बड़े लोग। सही बात, बिल्कुल सही बात। ये जो दिलीप कुमार साहब की मोहब्बतें रही मधुबाला के साथ, और ये असल में ये तो भाई स्कैंडल वो बनाते हैं वो लोग, आपको मालूम है। मैं एक नई बात बताता हूँ। जो घर के बावर्ची होते हैं ना, खाना वाना पकाने वाले या खाना देने वाले, वो बाहर सहाफ़ी उनसे पूछते हैं कि आज बेगम साहब में इनमें लड़ाई तो नहीं हुई, किसी चीज़ में नहीं हुई, वो छाप देते थे ना कि ये हुआ, वो बताते थे घर की खबरें। तो ये कहते थे कि ये मालूम कैसे नहीं, दिलीप कुमार साहब का और मधुबाला का तो बड़ा इश्क रहा है। वो उनके बाप ने पसंद नहीं किया ना, मधुबाला के कभी नहीं चाहा। मधुबाला के अब्बा ने? इसलिए कि भाई उस वक्त वो टॉप पे थी, अब पैसा कौन छोड़ता, वो कहें गई तो पैसा हमारा गया, तो इसलिए। अच्छा, ये तो हो गए दिलीप कुमार। दिलीप कुमार के साथ आप बाहर भी गए होंगे, बहुत दफा गाड़ी में भी गए होंगे। ये दिलीप कुमार शुरू से फिरदौस जमाल की नकल करते हैं? अच्छा, ये मेरा ख्याल है कि एक नई बात बता रहे हैं आप। या शाहरुख की नकल शुरू से करते हैं? नहीं 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 नहीं, ये लोग करते हैं उनकी नकल, ये वो क्या करेंगे। ये शाहरुख खान की नकल नहीं करते दिलीप नहीं साहब? नहीं नहीं, शाहरुख खान तो बहुत बाद में आया। तो ये सब एक जैसे क्यों है? अच्छा, ये नदीम साहब दिलीप साहब की नकल करते हैं? हाँ, ये चकोरी में जब आए हैं, ये तो मेरे बड़े दोस्तों में से भाई। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भैया ये अच्छा है ना, ये भी एक है कि एहतशाम साहब ने आपको सही रखा। नहीं, नदीम साहब करते हैं कि नहीं करते, बताएं। हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सी फिल्मों में नदीम ने यही किया है, बेग साहब ने। मैंने कई दफ़ा कहा, मैंने कहा, कहने के भाई इसके अलावा चारा नहीं है, आप मुझे क्या बोले नदीम साहब? इसके अलावा चारा नहीं है, कोई मुझे और राह बताओ, कोई रास्ता बताओ, किसकी नकल करो? जैसे मेहदी साहब गाते हैं ना, दुनिया उनकी गजल गा रही है, अब कोई रास्ता गजल में नजर नहीं आता मेहदी साहब के अलावा। ईमानदारी की बात है। मतलब ऐसा कर दिया कि अब कोई किसी जगह ट्रैक चेंज नहीं कर सकता? ट्रैक नहीं कर सकता। अच्छा, मधुबाला हो गई, दिलीप मिसाल के कुमार तौर पर मैं आपकी मिसाल दे देता हूँ, मुझे भी तो कहने दें। आप यकीन कीजिए कि दूसरा उमर शरीफ का सवाल नहीं पैदा होता, सवाल नहीं पैदा होता। ये हो सकता है कि आपको यानी फॉलो करें, मतलब ये क्या आज मैं आपको एक बड़ी अच्छी फिलॉसफी बताता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला जो है, उनकी शान ये है कि वो एक जैसे आदमी नहीं बनाते, और किसी भी दौर में एक जैसे आदमी नहीं होते। वो हर दौर का आदमी बनाते हैं, लेकिन ये कभी नहीं बोले कि जी मेरे जैसा नहीं हो सकता। अब जो वो बनाएगा ना, मेरे जैसा नहीं बनाएगा, मुझसे बेहतर बनाएगा, क्योंकि वो उस चीज के ऊपर कादिर है। ये अल्लाह की शान है करीम। लेकिन ये फोटो सेट का क्या किया जाए कि अगर कोई आपको फॉलो करता है तो इसमें ये तो बहुत फॉलो करे यार, मुझे बहुत लोग करते हैं, मैं तो इस बात बुरा नहीं मानता। मैं जो बात कर रहा हूँ, आपकी मुलाकात हुई इनसे हुई, इनसे हुई, इनसे उनसे हुई, और फिर आपकी मुलाकात हुई नौशाद साहब से। हाँ जी, नौशाद साहब ने क्या क्या गाना बनाया? क्या बात है। आपको उनका कौन सा गाना पसंद है? उनका तो भाई यार छोड़ो, ये मत कहना कि यार उनका तो भाई फला, ये भाई, अरे भाई गाना बताए कौन सा पसंद? उनका गाना मुझे, मैं बताता हूँ, बेजुबावरा के सारे गाने मुझे पसंद हैं। कौन सा? सपोज वो दुनिया के रखवाले। जरा एक मिनट बोलिएगा जरा, दुनिया के रखवाले दरबारी में है। दरबारी गुनगुना दे पहले, कोई ऐसी बात नहीं, पहले आप दरबारी को छेड़ दे, दरबारी छेड़ो भाई। अच्छा, ये तो मोहम्मद रफ़ी ने गाया था ना ये गाना, वो दुनिया के रखवाले। मोहम्मद रफ़ी साहब में क्या क्वालिटी थी, उनसे मिले आप? भाई वो तो
ना पान खाए ना सिगरेट पिए, दुनिया का अजीब आदमी देखा कि अजीब क्या आदमी नहीं थे वो? भाई अजीब का मतलब ये कि इस लाइन के अंदर आदमी शराबी पीता है, इस लाइन के अंदर आदमी पता नहीं क्या कुछ करता है। मैंने तो भाई उनको इतना सादा और इतना, वो तो ये समझते थे जैसे ये जो मेरे अल्लाह ताला ने मुझे आवाज़ दी है, जो मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, ये सब लोगों की अमानत है और लोगों के लिए है, मैं कुछ नहीं हूँ। वाह प्रोड्यूस मुझसे होती है लेकिन मैं कुछ नहीं हूँ, ये सब लोगों के लिए है। वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। लता जी का बताया आपने, आशा का बताया आपने, मोहम्मद रफ़ी साहब का बताया, मुकेश से मुलाकात हुई आप, मुकेश साहब से मुलाकात हुई, हाँ। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके बारे में मैं कहूँगा कि वो भी बड़ा बहुत ही बीबा आदमी, बहुत सादा मिजाज इंसान थे। और नतन मुकेश जो उनका बेटा था ना, हाँ, वो उसको ही देखा था कि देखते थे हमेशा। राज कपूर आपके फोटोओं में बड़े बेतकल्लुफी के साथ आपके साथ खड़े हुए हैं। जी हाँ, वो असल में मैं आर के स्टूडियो जाता था ना, तो वहाँ मेरी नरगिस से इनसे मुलाकात सबसे ही होती थी, अख्तर हुसैन से, उनके भाई से, जी। नरगिस के। तो राज कपूर, आपको कोई सोच सकता है राज कपूर इसकी पोतियां क्या करेंगी, ये वो कभी सोच सकते राज नहीं, कपूर? खैर हम तो ये अब नहीं सोचते, करीना लेकिन कपूर वो वगैरह। देखिए ना, पृथ्वीराज से लेके और सारा ही परिवार उनका पूरा का पूरा इसी पे बेस करता है, क्योंकि राज कपूर साहब ने स्टूडियो में बनाया ना, वो यही बनाया कि मेरे आने वाली जितनी जनरेशन होगी ना, वो इससे मुस्तफ़ीद हो। अच्छा, अब ये बताएं कि आप इंडिया जो इतने लोगों में रहे, ये आप निजी महफिलों में परफॉर्मेंस के लिए जाते थे या किसी डेलीगेशन के साथ जाते थे? नहीं, मैं अकेला, भाई साहब मैं तो असल में अपने, मुझे शौक़ था म्यूज़िक का, हुआ मेरे ख़ानदान में तो किसी ने गाया नहीं, लेकिन मुझे आहिस्ता 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 ये शौक़ ऐसा बढ़ता चला गया कि तकरीबन दुनिया के कोई 15-16 मुल्कों में जाके परफॉर्म, और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। मेरे पास अवार्ड है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के, कि मैं जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ पाकिस्तान के अवार्ड मुझे मिले हैं। और मैंने उर्दू लेकिन 7 ज़बानों। माशाल्लाह माशाल्लाह 7 ज़बानों में आपने कहा। लेकिन फिरोज भाई, मुझे एक अफसोस के साथ एक बात कहनी पड़ती है, मैंने आपकी इंट्रो में भी ये बात कही है कि क्या बात है कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने, फिल्म ने, यहाँ के मीडिया ने आपको इतना क्यों इग्नोर किया? इतनी जो मैंने ये गुफ्तगू की है, ये नादरीन के सामने कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि आप इंडिया में लता, रफ़ी, दिलीप और नशाद और मुकेश और मधुबाला और राज कपूर और इन लोगों के साथ आप रहे, काम करके आते थे। शकील बदायूनी आपके फर्स्ट कज़न हैं, आप इतने और आर्टिस्टों के साथ आपने काम किया, लेकिन आपके अपने मुल्क में आपकी ये पहचान क्यों नहीं बनी? बड़ा अच्छा सवाल कर रहे हैं आप, और इसका जवाब मैं बड़ा अजीब दूंगा आपको। अजीब क्या, कोई सोफा खींच के मार देंगे? नहीं, क्या इसका जवाब? सवाल मैं आपको ऐसा दूंगा कि जो मैं समझता हूँ किसी ने आज तक नहीं दिया होगा। देखिए, बात दरअसल ये है कि आजकल तकरीबन कोई 30-40 मीडिया खुले हुए हैं, चैनल्स हैं। है ना, और 40 साल मैंने इस फन में लगाए हैं, राग रागनियों में और सीखने में। जी। उस्तादों से सीखा। सही। गज़ल को बैठ के गाया तो लोग, झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे कहते हैं कि भाई अब मेहदी साहब का तो कोई सुनता नहीं है फिरोज साहब, अब गज़ल का जो गाने का तरीका है और जो उर्दू एक्सेंट जो इस्तेमाल है वो आप ही रह गए हैं, आप करें इसको। वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए, जब लोग मुझे ये कहते हैं तो क्या मैं लोगों के दरवाज़ों पे और जाके कहूँ कि साहब मुझे आप पेश करें? बल्कि ये है कि लोगों को आना चाहिए कि कम से कम हम आपको तो देखें, है ना? तो ये तो बैगिंग हो गई ना कि आदमी जाए किसी के, भाई मुझे आप ऐसा करें, किसी की चिट्ठी लगवा के जा रहे हैं, किसी की पर्ची लेके जा रहे हैं कि साहब उनकी सिफारिश है भाई इनको किसी उसमें प्रोग्राम में ले लीजिए, तो मुझे काम आता है। जिस राग में बोले मैं उसमें गाता हूँ, जिस शायर की गज़ल बोले, आज से वली दखनी से लेकर कुतुकुल इशा से लेकर आज तक के शायर को मैंने नहीं छोड़ा, मैंने गाया, साहिब किताब शायर को नहीं छोड़ा। तो जब उर्दू अदब में, और उर्दू क्योंकि मेरा पूरा ख़ानदान शायरों का है, तो मैं जब ये काम जानता हूँ तो मैं भीख क्यों मांगूँ? तो भीख क्यों मांगूं, तो मैं सिफारिश क्यों करूं, तो मैं लोगों से क्यों कहूं कि मुझे काम दो, कि जब मुझे काम आता है, लोगों को पता है ये आदमी गाता है। दिलीप कुमार जैसा लेजेंड, मधुबाला जैसी हसीन औरत, नौशाद जैसा हसीन म्यूजिक डायरेक्टर जब उसे बैठ के सुनते हैं, तो फिर वो हमारे मुल्क में क्यों नहीं सुना जा रहा? क्यों चैनल्स ने, क्यों टीवी ने, क्यों फिल्म ने उसे इग्नोर किया? इन सारे सवालों का जवाब हम लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू।